अस्सलाम वालेकुम। फूल गोभी गोश्त आप ये रेसिपी रमज़ान में खाएं, सहरी के लिए पराठों के साथ इस्तेमाल करें इसे, या मक्खन वाली रोटी के साथ, घी की रोटी के साथ। हेल्दी भी है और प्रोटीन से भरपूर। आपको रोज़े की हालत में पेट अपना भरा भरा भी लगेगा। आप इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो गोश्त। उबाल कर उसका पानी फेंक दें, और गोभी तकरीबन 1 किलो है, उसको आप काट लें। गोश्त में आप 1 से 1.5 लीटर पानी डालें और उसमें 1 दरमियाने अदद प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और लहसुन, अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा चॉप किया हुआ, और सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक हस्बे ज़ायका। हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून और धनिया पाउडर तकरीबन 3 टीस्पून। इसमें धनिया निस्बतन ज़्यादा डाला जाता है। फिर आप इसको प्रेशर कुकर बंद करके गोश्त को इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। उसके बाद आप इसका अगर एक्स्ट्रा इसमें पानी है उस खुश्क करके फिर इसमें कुकिंग ऑयल डालें। तकरीबन आपने देखा है मैंने 1.5 खाना पकाने वाला चम्मच डाला है। इसके बाद आप इसको अच्छे से भून लें। जब ये गोश्त भुन जाए, टमाटर और लहसुन अदरक इसमें यकजा हो जाए घुलकर, फिर आप इसमें गोभी डालें। बाज़ लोगों को गोभी बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं पसंद होता, खिला खिला साबुत पीसेस हों खाते हैं शौक़ से, लेकिन मुझे गोभी गोश्त अमूमन इस तरीके से घुटा हुआ पसंद है। थोड़ा सा मतलब इतने ज़्यादा साबुत ना रहें पीसेस इसमें गोभी के। जब गोभी को तकरीबन आप 5 मिनट के लिए गोश्त में डालकर स्टीम पर गलाएं, गल जाएगी बहुत आसानी से। फिर जब गोभी और गोश्त यकजा हो जाए, मसाले इसके भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, तो ऊपर थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ छिड़क दें, और खुशबू के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी ऊपर से डाल के आप इसको कवर कर दें ताकि इसकी खुशबू तमाम चीज़ों में रच बस जाए। मज़ेदार किस्म का गोभी गोश्त तैयार है। हमारी आजकल की नस्ल इन चीज़ों को नहीं खाती, जो बहुत हेल्दी डिशेज़ हैं। आप ही घर पर बनाया करें। आप बच्चों को आदत डालेंगे बचपन से इन चीज़ों को खाने की, तो ज़रूर वो इन चीज़ों को खाने का टेस्ट समझ सकेंगे और इनके फ़वाइद से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। चलें ठीक है, फिर मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आसान सी ये बेसिक सी रेसिपी है। गोभी को आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा, और उसके लिए प्याज भी आपको फ्राई करनी पड़ेगी। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर शेयर करूँगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।